सिर्फ मक्खी भगाती रहो और कोई काम नहीं है। काका 5 महीने तो पार हो गए, अब दुकान का किराया कब मिलेगा? हाँ, और कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए काका, मैं सारे पैसे दे तुम दूंगी। कुछ नहीं दोगी। अरे रे रे, ये क्या किया आपने? क्या होगा ये सब सजा कर रखने से? लोग तो खाते नहीं है तुम्हारी मिठाई। तो क्या आप? ओह, कितना सुंदर दिख रहे हैं ये रसगुल्ले। ताजा माल लगता है, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे एकदम। सुन, ज्यादा चाय चाय मत कर। इस महीने के अंदर पैसे नहीं मिले तो निकाल दूंगा यहाँ से। याद रखना मेरी बात, भूलना मत। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये कैसी मिठाई है? टेस्ट में कड़वी और मुंह में जलन भी हो रही है। बहुत ज्यादा कड़वी है ये। सारी मिठाइयाँ खराब हो गई, अब मैं क्या करूं? जरा सुनो ना, यहाँ देखो, यहाँ पर। कौन कौन, क्या चाहिए? अब मैं क्या मांगू भला? ऐसी मिठाई खिलाई तुमने कि पेट के अंदर गुड़गुड़ शुरू हो गई है मेरे। मैंने कब मिठाई खिलाई तुम्हें? अरे तुम्हारे काका ने मिठाई फेंकी और मैं फटाक से पकड़ ली। तुम इतनी मीठी हो तो क्या हुआ? तुम्हारी बनाई मिठाई, अरे बाप रे बाप, थू 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 छी। लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। प्लीज इस तरह रोना, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा मैं। फिर से आ गए तुम? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ मैं। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। हेल्प नहीं चाहिए तो अकेले कैसे संभालोगी तुम? रोने का कोई फायदा नहीं है, कोई ना कोई कारस्तानी तो करनी पड़ेगी, वरना दुकान बंद हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन मुझे तो मिठाई बनानी नहीं आती। मेरी माँ मिठाई बनाती थी और पिताजी। रहने दो, उन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है ना। नए सिरे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या प्लानिंग करोगे? मिल गया। अरे अरे, क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ जल जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, ये बॉडी पूरी जिगजैग चीज है। पानी में नहीं डूबेगी, आग में नहीं जलेगी। बस बस, अब बहुत बातें हो गई, बातों में मत उलझाओ और जलेबी में दिमाग लगाओ अपना। नो टेंशन, तुम सिर्फ देखती जाओ। ऐसी जलेबी बनाऊंगा ना मैं कि पब्लिक खाएंगे और चाट चाट कर पूरा हाथ ही खा जाएंगे। अरे बाप रे! लो कर लो बात, तुमने सब कुछ बिखेर के बर्बाद कर दिया। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मिठाई का मोह भी नहीं पता और आ गया है मिठाई बनाने। मैं कुछ नहीं जानता है, सब कुछ तुम ही जानती हो। तुम सब जानता है सर्वनाशी। क्या क्या कहा? मैं सर्वनाशी हूँ? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, जबान फिसल गई थी मेरी, जबान फिसल गई। ऐसा करोगे तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगी। नहीं, मैं कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा हूँ ना। देखो ना, कान पकड़कर ये 1 2। अरे ये तो अजीब मुसीबत है। मैं कैसे मिठाई बनाना सिखाऊंगा तुझे? हैं? वो मैं नहीं जानता, सीखना तो आपको पड़ेगा। नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता लुल्लू। अरे गेगो चाचा, गेगो चाचा, कहाँ चले आप? चाचा ऊपर देखो, ऊपर, जरा ऊपर देखो। आपने भी मुझे धोखा देकर बेवकूफ बना दिया ना गेगो चाचा। कागज कलम से सीखने के दिन खत्म हो गए लुल्लू। ये टैब देकर जा रहा हूँ, सर्च करके खुद ही सीख लेना, ठीक है? आखिर ये लुल्लू कहाँ चला गया पता नहीं। आज मिठाई क्यों नहीं बनाई? बनाऊंगी, दरअसल मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। खाली बकवास करती रहो, मेरे पैसे मत देना तुम। नहीं काका, बबलू मेरे बचपन का दोस्त है, काफी दिनों बाद आया है ना, बस इसीलिए। जो मर्जी है कर ले, बस 10 दिन बचे हैं, फिर ये दुकान तो मेरी ही है। तुम्हारे ये काका ना एक नंबर के शकुनी लगन में जन्मा हुआ कद्दू का झोल। ऐ, कहाँ थे तुम अब तक? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, तुम
और मेरे लिए इंतजार है तो इसका मतलब है धत, खाली बकबक करता रहता है। आखिर मिठाई का क्या करना है, सोचा भी है कुछ? हाँ, सब कुछ पता कर लिया है मैंने। ये देखो, बस ऊपर से थोड़ा केसर छिड़कने से ही रेडी हो जाएगा हमारा केसरी रसगुल्ला। अब सब कुछ तैयारी करने की देरी है, बस उसके बाद देखना तुम। बाप रे, लेकिन इन सब के लिए तो काफी खर्चा आएगा। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं। यस, मेरे पास भी हैं। सब कुछ मिला जुला कर सब कुछ मेकअप हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए तुम लोग अपने जमा किए हुए पैसे क्यों खर्च करोगे? हम तुम्हारे दोस्त है ना, इसीलिए। बिल्कुल करेक्ट है। अब भाई साहब, मुझे जरा 10 रुपए का केसर दीजिएगा प्लीज, वो वाला। अरे भाई, इतने पैसे में केसर नहीं आते। लगता है इस छोकरे को उस दिन देखा था। गायत्री की दुकान में। सुनो बंसी जी, बोलिए भाई साहब। क्या मांग रहा है तुमसे? केसर मांग रहा है। मिठाई बनाएगा इसलिए केसर लेने आया है, और बाबू के पॉकेट में 10 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं है। जो सोचा था बिल्कुल सही। सुनो, मेरी बात सुनो। जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं। मालिक को जाकर बोलो कि लुल्लू आया है। काफी होशियार लड़का है तू तो। जा, उस छोकरे को दे दे ये। लेकिन भैया जी, केसर की कीमत तो पहले देख ले अच्छे से, क्या लिखा है इस पे। क्या समझा? समझ गया भैया जी। उफ, मक्खन। अब जरा केसर से अच्छे से गूंथ लूंगा, ये लगभग डन हो जाएगा। हाँ, इसका कुछ अच्छा नहीं आया है। अरे ये क्या, ये इतना लाल कैसे हो गया? लगता है ये केसर थोड़ा गढ़ा है, इसलिए थोड़ा ज्यादा लाल हो गया है। लेकिन सिर्फ केसर मिलाने से तो इतना लाल नहीं होना चाहिए। देखो तो जरा, क्या मिलाया है तुमने? देखो देखो, अच्छे से देखो। अरे ये तो मिर्ची है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो दुकानदार से केसर ही मांगा था। तुमने फिर से सब बर्बाद कर दिया। अब मैंने कुछ नहीं किया गायत्री, यकीन करो, उस दुकानदार ने ही मुझे। चुप, अब एक लफ्ज मत निकालना। तुम निकलो यहाँ से, निकलो मैं कहती हूँ। अरे गायत्री, मेरा यकीन तो करो। मैं कहती हूँ निकल जाओ, निकलो। अच्छा ठीक है, जाता हूँ मैं, अभी जाता हूँ मैं। ये क्या, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? लुल्लू ने इसमें मिर्ची मिला दिया है। मिर्ची? हाँ, वो रहा, देखो वहाँ पर। अरे वाह, ये खाना तो बहुत अच्छा है। अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मजाक क्यों उड़ाऊंगा, खुद ही खाकर देख लो ना। देखो क्यों, कैसा लगा? भैया भाभी, मौसा मौसी, चाचा चाची, आइए चखिए गायत्री की दुकान की तीखी मिठाई। तीखी मिठाई, तीखी मिठाई, तीखी मिठाई। मुझे 200 रुपए की मिठाई देना, ठीक है? गायत्री, मुझे भी दे दो 150 रुपए की मिठाई। सुनो, मुझे भी मिठाई दे दो 400 रुपए की। धत, ये दुकान मेरे हाथ से तो निकल गया। अरे ओ लुल्लू, बेकार में मन उदास करने का क्या फायदा हुआ? हाँ बोल। मन सिर्फ उदास ही नहीं है चाचा, दुख, तकलीफ और अपमान से भरा हुआ लो, है। कर लो बात। लुल्लू, लुल्लू। लगता है ये गायत्री की आवाज है। गायत्री, लुल्लू। गायत्री, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। लो, ये तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए मिठाई लाई हो? मिठाई नहीं, तीखी मिठाई। तीखी मिठाई? हाँ लुल्लू, तुमने मिर्ची मिला दी थी, इसलिए तो इतनी अच्छी मिठाई बनकर तैयार हुई है। तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। हाँ,
रहना तो पड़ेगा ही। अब तुम्हारे लिए बहुत काम है। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी है। तुम्हारी शादी मतलब? शादी मतलब शादी। बबलू से मेरी शादी होने वाली है। बबलू मेरे बचपन का दोस्त है। वो साथ था तभी तो मैंने सब कुछ संभाल लिया। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम्हें रहना ही पड़ेगा। अभी मैं चलती हूँ। दरअसल शादी के लिए खरीदारी करना अब भी बाकी है, पर तुम सही वक्त पर आ जाना, ठीक है? लेकिन गायत्री, इतने दिनों से तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहा और सही वक्त आते ही मुझे साइड में धकेल दिया। तेरी शादी नहीं होगी रे लुल्लू। तू भूत वो भी सिंगल है और भविष्य में भी सिंगल ही रहेगा।